राम राम भाई। क्या आपको क्या आप भी एक टैक्स पेयर हैं और आपको ये नहीं लगता कि आपके टैक्स का पैसा कहाँ कैसे यूज किया जा रहा है? तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसे हम लोग एक जल जीवन मिशन के नाम से जानते हैं, जिसे 3.60 लाख करोड़ की लागत के साथ में अगस्त 2019 में प्रारंभ किया गया था। और दोस्तों, इसकी जो परियोजना की सफलता है वो अभी तक लगभग 80% इसकी सफलता दर है, और 20% के लिए राज्य जो केंद्र सरकार है उसने इस परियोजना को 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। मेन बात ये नहीं है दोस्तों कि ये कब तक के लिए बढ़ा दिया गया। जो मेन बात ये है कि इसमें जितने जितने जिसे कह सकते हैं गहराई पर या जितना अधिक भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर हमारे प्रधानमंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं कि यदि राज्य इस परियोजना को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए अगर वित्तीय सहायता केंद्र से प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले जो इस योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी बहुत ही बारीकी से जांच की जाए और केंद्र को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाए, तभी आगे के लिए राज्यों को वित्त पोषित किया जाएगा। तो इसके साथ साथ दोस्तों क्या हुआ है कि कई राज्यों में जैसे कहते सकते हैं कि कई राज्यों ने इसकी रिपोर्ट सौंप भी दी है, और लगभग 8 राज्यों ने लगभग 19 या 20 अधिकारियों जो सरकारी अफसर हैं जो जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किए हैं। और केस दर्ज करने के साथ साथ जो इस परियोजना के ठेकेदार रहे हैं उनके ऊपर लगभग 129 करोड़ रुपए का जो है भ्रष्टाचार का जुर्माना लगाया गया है 129 करोड़ का। लेकिन दोस्तों अभी तक केवल 19 करोड़ ही वसूल किया गया है। क्या इसे पूर्ण वसूल किया जाएगा या फिर मामला ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? अब हम बात करते हैं तो दोस्तों, अगर आपने बहुत सुना होगा कि हमारे देश के जो बहुत अमीर अमीर इंसान हैं या जो अच्छे अमीर व्यक्ति हैं वो भारत छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ले रहे हैं। तो दोस्तों, नागरिकता क्यों नहीं लेंगे आप बताइए? जो लाखों करोड़ों रुपए टैक्स पे करता है और जब उनको ये सब पता चलता है कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, तो दोस्तों इससे उनको दुख तो होगा ही। और साथ ही जो इतने अधिक टैक्स पे करने के बावजूद जो उनको निम्न स्तर की जो सुविधाएं मिलती हैं तो वो कोई भी हो अपने सुविधा के लिए तो दूसरे देश में जाएगा ही। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो दोस्तों इस प्रकार के जो घोटाले हैं इनके लिए जो कह सकते हैं कि नियमित प्रावधान किए जा सकते हैं। जैसे हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि लोग जो हमारे सड़क मंत्री हैं या परिवहन विभाग के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनसे लोगों ने बहुत सवाल पूछे थे कि उनका वीडियो बना के डाल रहे थे जहाँ सड़कें टूटी होती थी कि तो उन्होंने ये कहा था कि अगर कहीं भी सड़कें टूटती हैं या कुछ पुल ढह जाते हैं तो इसका सारा दोष मुझे ही क्यों दिया जाएगा। और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि अगर जैसे जो पुल या जो भी सड़क का कॉन्ट्रैक्ट जो ठेकेदार लेता है तो उस ठेकेदार की मतलब उस सड़क में एक जगह पर मतलब एक बोर्ड टाइप में बनाया जाएगा, उसमें उस ठेकेदार की संबंधित सभी जानकारियां दी जाएंगी और उसमें ये सारा विवरण दिया जाएगा कि कितने लागत से यह जो कार्य हुआ है और कब तक के लिए गारंटी दी गई है। अगर इससे बहुत अच्छा होगा कि अगर कोई भ्रष्टाचार होता है, कोई ऐसी घटना सामने आती है, जैसे मान के चलिए कहीं कहीं आप देखते होंगे कि पुल बनता है और कुछ महीने में खबर आती है कि ढह गया, तो इससे उस जो संबंधित व्यक्ति होगा जिसने इसे बनाया होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। तब ऐसे कदम उठाना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, और साथ ही ये हमारे देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति में ही निर्भर करती है। यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, और साथ ही जो विदेशी निवेश को भी देश में आकर्षित किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और इसी प्रकार के कंटेंट आप देखना पसंद करते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।